आपके साथ प्रीति चौहान और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में खड़ी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 1 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आने वाले हैं। क्या मैं बहुत संपूर्ण को कहूँगी जब यहाँ का जो माहौल है आपको दिखाए और साथ ही कैसे लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन गाने बजे ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लोग हंस रहे हैं। साथ ही पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे आई है या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, ऐसे में जीत को बहुत बड़ी जगह पर देखा जा रहा है। साथ ये भी कहा रहा है कि ये 2020 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। भारत के 140 करोड़ लोग का ये विजय हुआ है। 2040 तक चलेगा। 2040 तक नरेंद्र मोदी जी को हराने 2040 तक मोदी जी को कोई हरा पाएगा। अच्छा, ये जीत तो विकास की जीत है। पूरे भारत में अभी चलता ही रहेगा मोदी राज है। मोदी विकास की लहर, देखिए लहर बनाए भी है यहाँ पर और कहा जा रहा है कि इस बार जो वोट हुई है उसमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और महिलाओं का खाता योगदान है। जल्दी से क्या पसंद होगा आगे आई भूषण दिखाइए कि हमारी नारी शक्ति जिन्होंने वोट दी है भारतीय जनता पार्टी के अपने आप में अपने पति पे नाम जारी है। यहाँ पर नगड़ा महिलाओं ने इस बार शिविर का बजाया है। जल्दी क्या कहेंगी महिलाओं का कितना योगदान है भारतीय जनता पार्टी को जिताने 3 राज्यों में? महिलाओं का कितना योगदान रहा भारतीय जनता पार्टी को जिताने? भारतीय जनता पार्टी महिला का इतना योगदान रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है एक ये पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान और मान रखती है। और देख लो महिला कितनी खुश है। आज हम नगारा बजा रहे हैं क्योंकि हमारी जो जीत हो रही है ना, मोदी की जो जीत है, उनका काम की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। और जनता ने इस बार विपक्ष को मुंह तोड़ के जवाब दिया है कि मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है मुंह है। और आप देख रहे हैं हम इतने खुश है कि राष्ट्रीय कार्यालय में जहाँ शादियों में जाना बाजारी नाच कर रही है, खुश है ना ढोल मोदी को वोट कर रही है। महिलाएं भी मोदी जी को वोट कर रही हैं। महिलाएं भी मोदी जी को वोट कर रही है। लेकिन यहाँ पर गाड़ा बजा रहे हैं। क्या नाम बंचरी से क्या बजा रहे हो आप? झांझ हो गया। बहुत गति के साथ तकरीबन 1-1.5 घंटा बजा जा रहे हैं। अगर किस चीज की खुशी है आपका जो हाथ रुक नहीं रहा? नहीं, खुशी का मौका इतना है। लेकिन जल्दी से गेस्ट से पहले हम आपको जगह नजारा दिखाई रहे हैं। गेस्टों से भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार पत्रकार होंगे, हमारे साथ विक्रम सिंह राजनीतिक निदेशक, हमारे साथ सुशीला शर्मा स्टेट एडिटर, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आन। सबसे पहले सुशीला आप देखिए सर रेजिडेंट एडिटर और साथ ही नेशनल मतलब दिल्ली से जहाँ से यहाँ पर जिस तरीके का जोश है प्रधानमंत्री के लिए किसे कहते गए यहाँ जैसे ये कहना चाहिए कि जो चुनाव का 1.5 महीने का कार्यक्रम था वो पूरा मिठाई हो गया है। मॉडिफिकेशन जिसे कहना चाहिए वो हो चुका है। लोगों में जोश है, लोगों में उमंग है, लोगों में तरंग है। सिर्फ इस चीज की कि उन्होंने जिसको वोट दिया वो सफल हुआ और जिसे चाहते थे वो सत्ता में आ रहे हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है और बहुत सालों के बाद इस तरह वाली चीज होती है जबकि आप इस प्रकार से लोगों को देखते हैं। इस प्रकार से जन समूह जो होता है उस चीज का सामने है। तो अशोक गहलोत ने अपना इस्तीफा दिया है देश का सम्मान करते हुए और बिल्कुल मोदी जी के जो कार्यालय में इस प्रकार की जिस प्रकार की नाच गान जश्न हुआ है ये वाकई में काबिल। जल्दी से कैमरा पर्सन भूषण को कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिस जरूर दिखाएं। इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है और सभी प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। दिवाली से कम नहीं आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की नई वाली बिल्डिंग कही जाती है इसे। और साथ ही देखिए बल्ब वगैरह लगाए गए, सजाया गया है, झंडे लगा दिए गए हैं और इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। साथ ये भी कह रहे लोग प्रधानमंत्री पुराने वाले बीजेपी ऑफिस से नए वाले बीजेपी ऑफिस तक
रोड शो निकालेंगे। भीड़ को देखकर अंदाजा आपको लग गया होगा कि लोगों के जहन में इस वक्त प्रधानमंत्री और इस विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, और हम बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है विश्वेंद्र कुमार। विश्वेंद्र जी, इस जीत को बतौर पत्रकार कैसे देखते हैं? सॉरी, आवाज नहीं आई प्लीज। तो पत्रकार आप अरे जीत को कैसे देखते हैं? ये जीत वास्तविक एक कर्मठ कार्यकर्ता की जीत है, मेहनत की जीत है, जो लगातार रात दिन कार्य करता है, उसकी जीत है। उसका एक मैसेज है देश को कि अगर जो परिवार में एक अच्छा काम करते, परिवार के मुखिया हो या एक व्यक्ति हो, अगर वो अच्छा काम करते हैं परिवार की प्रगति होती है। अगर वो प्रदेश में हो, सरकार के कर्मचारी हो, अगर वो अच्छा काम करते हैं, विभाग अच्छा प्रगति होती है। ये भी वही है प्रगति कि सत्ता में जो लोग आना चाहते हैं सभी प्रयास करते हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रयास करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, उसको फल मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख से लेके और प्रधानमंत्री तक कार्य है, वो अच्छा काम करता है, अच्छी मेहनत करता है, उसका फल आज मिला भारतीय जनता पार्टी को। ये उस फल है। 2018 में यही फल कांग्रेस तीनों राज्यों में था। एक बार जल्दी से मेहमानों के तो माहिर है, लेकिन एक बार जल्दी से हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर भीड़ किस कदर है, और कोशिश करें कि आपको भीड़ के अंदर ले जाऊँ। भीड़ इतनी ज्यादा है हमारे लिए रोटेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे जरूर यहाँ की कदर खुशी का माहौल है। और ये ढोल काट के पीछे सामान है, और दिल्ली हो, राष्ट्रीय राजधानी और यहाँ ढोल ना बजे ये भी मुमकिन नहीं है। और ढोल बटवाई की खबर भी राजनीति में बड़े अच्छे रहे हैं। कहा ये भी जा रहा था कि कहीं विधायक ढोल बजा की जगह हमारे साथ भी मेहमान आवाज आ रही है आपको? अगर इसको दोबारा रिपीट की थी, इससे पूछ रही है, ये भी रिपीट की, आवाज नहीं आई थी। बीजेपी के जीत का कारण छत्तीसगढ़ में हाँ उम्मीद वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। क्या कारण रहे होंगे अगर आप स्पेशल के तौर पर बात करें? मेरी हेलो हेलो प्रीति, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है? प्रीति जी, देखिए छत्तीसगढ़ के जो चुनाव में जो सबसे प्रमुख भूमिका है वो है कि जो भूपेश बघेल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भूपेश बघेल कहीं न कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जो अभी आपने देखा होगा 4.5 साल में वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखते थे वो पिछले 1 महीने में नहीं रखा। तो कहीं न कहीं वो जनता के बीच एक मैसेज गया कि भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कहीं कहीं सही है। दूसरे रमन सिंह चुनाव में एंट्री हुई। रमन सिंह बहुत पुराने लोकप्रिय नेता है, वहाँ पर 15 साल को मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके आने से जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है वो भी उसके साथ मिल जाता है। साथ में बीजेपी की चुनावी रणनीति में जो उन्होंने सांसदों को चुनाव में उतार दिया है उसे बीजेपी को मजबूत मिली। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वहां पर उनके जो मंत्री हैं वो चुनाव में हार गए। और कहीं ना कहीं देखिए जो नरेंद्र मोदी का कद है, जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, वो जनता के बीच जरूर जाता है और वो 2-3% वोट दिलाने के लिए बीजेपी के लिए बहुत आसानी से प्रयुक्त होता है। इन्हीं से कारणों से छत्तीसगढ़ की जो जीत किसी को नहीं लगती थी। दूसरी जहां तक बात करिए, कांग्रेस को कुछ ज्यादा ही विश्वास था छत्तीसगढ़ को लेकर के, उसको लगता ही था कि छत्तीसगढ़ वो हार सकती है और वहीं कहीं कहीं वो चूक कर गई है, जिसका परिणाम आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है जो सबसे ज्यादा प्रत्याशित है। बिल्कुल आप सही कह, शायद यही कारण है जी, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को जिताया है। और देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है यहाँ पर, प्रधानमंत्री की एक झलक को पा लेने के लिए हमें बहुत मुश्किलों से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पल की खबर। और साथ ही यहाँ पर अभी फिलहाल जो कार्यकर्ता है उनका जुटा है वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और ये देखिए ये हम आ चुके हैं और ये देखिए किस तरह से भीड़ कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता तमाम वो छोटे बड़े लोग सब आए हैं यहाँ पर।
प्रधानमंत्री को देख लेने के लिए और साथ ही उन्हें बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे। और हमेशा ये देखा गया है कि जब जब विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है, प्रधानमंत्री बीजेपी ऑफिस आए हैं और साथ ही तमाम अपने लोगों को उन्होंने संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, महिलाओं को उन्होंने धन्यवाद कहा है। जहाँ जहाँ राज्य में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारे साथ एक और मेहमान उनका भी हम कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ लोगों से हम बात भी करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आमीन हमारे साथ हैं। तुष्टीकरण के आरोप कांग्रेस पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में लगाए, उसके बाद कहा गया अशोक गहलोत की तरफ से चाहे इतने आरोप तुष्टीकरण के लगा लीजिए जीतेंगे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नतीजे बिल्कुल उल्टा पलट है। क्या हुआ होगा जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कही जाती थी, उसका पब्लिक पे इफेक्ट हुआ करता था। अभी बिल्कुल समय अलग है और पब्लिक बहुत चालाक हो चुकी है, वो समझती है कि हमको कौन क्या दे सकता है। अब देखिए मोदी जी की बातों में कुछ उनको सच्चाई दिखती है, इसीलिए उनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा। और देखिए कि प्रदेश के प्रदेश चुनाव पलट गए। जो कोई मीडिया में हर जगह बातें चल रही थी कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के पास जाएगा, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको स्वीकार किया। इन सब बातों को नकारते हुए वो देश के साथ डबल इंजन की सरकार बनाने की कोशिश की और देश के अंदर से कदम चलने की बात की। आप देख लीजिए हर वर्ग, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर आदमी पुष्टिकरण की बात आ रही है। और साथ ही बधाई देने के लिए यहाँ पर कई अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए। जल्दी से एक बार कर लेगा, प्रधानमंत्री को देने आए आप जी, प्रधानमंत्री को बधाई देने आए। কৰিছে মই চাৰিওখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত শিৰ নত কৰি তেখেতসকলক মই হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে और लोग हमें कर जब पकड़ गया अशोक गहलोत का सोचना चाहिए, इस पर मिथ्या नहीं चलेगा, है ना। जो काम करेगा उसको जीत मिलेगी। क्या नहीं चलेगा, जो काम है उसी को जीत। जी, नरेंद्र मोदी इस देश समाज है, ये सबको समझ होगा। और भी लोग एक बार जल्दी से दिल्ली दिल्ली के है बिहार पड़ता है। जीत के कारण को बताइए, क्यों जीत के कारण कांग्रेस पार्टी तो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक लोगों की एकदम घनिष्ठ है, अंदर है, वो सबसे ज्यादा सकती है। फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी का ये कहकर उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं। जीत की तीनों राज्यों ने पूरे भारत की जीत बधाई मोदी जी को सिलाता है। 2024 में 400 पार करने जा रहे हैं हम, 400 पार। ये सेमीफाइनल है। विकास की धारा है, विकास की नदी बह रही है। ये हिंदू मुस्लिम की कहानी है, विकास की धारा है, समझे जी। ये सब गारंटी के दौर में देश ने तय कर लिया है कि देश में सिर्फ एक विकास की गारंटी है, वो है नरेंद्र मोदी जी। और अब आप देख सकते हैं कि एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है और अब की बार 400 पार। मेरा नाम नवाब कुरैशी है, मैं दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से प्रवक्ता हूं और ये हारून भाई हमारे प्रभारी है। सबसे पहले तो महोदय सबसे पहले पूछो छत्तीसगढ़ में क्या कारण रहे होंगे भूपेश बघेल? देखिए उन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। वो भ्रष्टाचार का बदला जनता ने लिया है उनसे, अपना हक हिस्सा तो वसूल करेगी ना जनता। भ्रष्टाचार पे मारे बाप जी, भ्रष्टाचार पे हरा दिया जनता ने। जी, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ये 3 स्टेट जीतने में जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। और सबसे बड़ी चीज ये सच्चाई की जीत है। ये तीनों जो स्टेट दिख रहे हो ये सच्चाई की जीत है और विपक्ष के मुंह के ऊपर ये जोरदार तमाचा मारा है। और ये कुछ बड़े मिलकर प्राइम मिनिस्टर को क्या नाम है चैलेंज कर रहा है। ये 3 सीटें जो ये 3 सीटें हम जीते हैं, इन तीनों स्टेटों से पता लगता है कि 2024 भी जनता हमारे जितवा रही है। जनता जितवा रही है। कई सारे हमारे साथ कार्यकर्ता लोग हैं जो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्या वजह रही होगी? और अभी जिस तरीके से यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से जीत कैसे देखिए कार्यकर्ता होने के नाते? मोदी जी ने अभी संसद में पिछले दिनों एक बयान दिया था कि एक अकेला ही सब पे भारी है। तो ये सारे राजनीतिक चोर पार्टियां जो इंडिया अलायंस का नाम देकर इकट्ठे हुए हैं, इनकी हार जनता ने आज इस सेमीफाइनल में 2024 के सेमीफाइनल में सुनिश्चित कर दी है। इस प्रकार आप देख रहे हैं। जल्दी से आते हैं आपके पास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले के साथ भी कई लोग यहाँ पर आए हैं और झंडे के साथ उनके कार्यकर्ता उनके जिसमें मध्य प्रदेश इस समय 230 में से 160 सीट पर लीड है और निश्चित रूप से लगभग 70% का आंकड़ा छू जा रही है। ऐसे ही राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 114 सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है, जो लगभग 57% है। जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे और अभी फिलहाल जेपी नड्डा जी आ चुके हैं और इनके बाद मंत्री अमित शाह भी आएंगे और बीजेपी के अंदर जब आपको जेपी नड्डा राष्ट्रीय
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नजर आ रहे होंगे और जैसे जैसे हमारे अपडेट आएगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन लोगों का जो हुजूम, जो प्यार है, जो प्रधानमंत्री के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा, आप महसूस कर रहे होंगे। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग बहुत हैं और भीड़ बहुत ज्यादा है। हम कवरेज तो कर रहे हैं लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज हम खबरें पहुंचा पाएं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से भी हम बात करें। और देखिए प्रधानमंत्री के फोटो के साथ कई सारे लोग यहाँ पर उनके फोटो को अपने चेहरे पर लगाए यहाँ पर आए हैं। इस साइड भी तो दिखाइएगा कैमरा पर्सन। कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री के चेहरे की फोटो अपने फेस पे लगाए यहाँ पर पहुंचे। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आ चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो नजर है सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर टिकी हुई है और बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि जेपी नड्डा जी गए हैं तो उनके बाद गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी वो पहली भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आ चुकी हैं, थोड़ी देर पहले हमारे सामने से वो गुजरी थी। लेकिन अब इंतजार गृहमंत्री अमित शाह, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन अभी आप देखा थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंदर आए और वो अंदर गए हैं। अभी अगुवाई करेंगे, प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे, जैसा कि प्रोटोकॉल है उन्हें आपके देंगे, माला पहनाएंगे, उनका स्वागत करें और जीत की बहुत बहुत बधाई भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को और तीनों ही राज्यों तेलंगाना में भी जो उनके समर्थक रहे, जिन्होंने बूथ स्तर पर काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनको संबोधित करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और साथ ही उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे जिन्होंने हौसला नहीं हारा और साथ ही हर कदम पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम करते रहे और साथ ही एक ही नारा देते रहे कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और लगातार न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा है और कोशिश करेंगे हम कि प्रधानमंत्री जैसे ही आए हम आपको तस्वीरें दिखाएं। और भीड़ इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि कैमरा पर्सन को मैं कहूंगी कि जल्दी से भीड़ भी आपको दिखाए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से इन राज्यों में जो जीत का पथ भारतीय जनता पार्टी ने लहराया है, उसके कारण जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका मनोबल इतना मजबूत है। अंदर नहीं जा पाएंगे। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। अंदर से ये कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं और बाहर अनाउंस किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में और जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। और ऐसे में जेपी नड्डा जी तमाम उन मीटिंगों में आपने देखा होगा कि जो कोर लेवल की भारतीय जनता पार्टी मीटिंग थी उन सब में मौजूद है। बूथ स्तर पर भी, राज्य पर भी तमाम जो बड़े लोग थे उनसे लगातार उनकी मीटिंग हो रही थी। साथ ही चुनाव जैसे ही नजदीक आए उसके ठीक पहले 1 महीने का पूरा कार्यकाल आपने देखा होगा कैसे जेपी नड्डा जी लगातार 4-5 राज्यों में, मिजोरम के साथ 4 राज्यों में ज्यादा उनकी जो ट्रैवल था, जो उनकी यात्रा थी ज्यादा हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर आपको बता दें मध्य प्रदेश हो। इन तमाम राज्यों में, तेलंगाना में बहुत ज्यादा ही रणनीति के हिसाब से भी जेपी नड्डा तमाम बड़े बैठकों में शामिल रहे जहां पर प्रधानमंत्री और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह रहे। रणनीति बनाने में भी जेपी नड्डा जी ने अपना अहम योगदान दिया। इसलिए जीत का सेहरा आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सर पे भी जाता है और उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं और इसलिए बधाई के लिए तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि उन्हें बधाई दें। और साथ ही अभी पता चला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे और स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री अंदर पहुंच चुकी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंच के थोड़ी देर में राजनाथ सिंह, अमित शाह, उसके बाद फिर गृहमंत्री अमित शाह, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। छोटे से ब्रेक के हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन 3 राज्यों भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो उत्साह है, ये जो जीत है, ये 2024 की बात दिखेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और हाजिर होते हैं। कहीं मचाएगा न्यूज़ 24/7 ताबड़तोड़ कवरेज।